सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट क्या कहना है? देखिए, बच्चे ही हमारा कल का मुस्तकबिल है, कल का भारत है। तो इस तरह के प्रोग्राम रामपुर में हर मोहल्ले में होने चाहिए और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे अंदाज में होने इंशाल्लाह, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो सिस्टम है सब दुनिया में आगे बढ़ने का, उसमें वो शामिल हों और अपने माँ बाप, अपने ज़िले, अपने सूबे और अपने वतन का नाम रोशन करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में रोज नई नई पर्चे सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो लोग धर्म का नाम ले रहे थे वो धर्म में कितना उसके नज़्म इंतज़ाम में कमज़ोर थे, उसके ढीलापन जाहिर हो रहा है। और उससे लोग, जो देश के करोड़ों लोगों की जो आस्था को चोट पहुंची है, जो अपने गाढ़े पसीने और कमाई का पैसा उन्होंने वहाँ वो किया और वो वहाँ से पता चला कि वो वहाँ से खुर्द-बुर्द हो गया। तो इससे जो है वो देश के लोगों को बहुत उनके जज्बात आहत हुए हैं। और इससे पता चलता है कि नीट से लेकर नीट के पर्चे लीक हो, दूसरे पर्चे लीक हो, हत्ता के जो है वो मंदिरों में भी खुर्द-बुर्द हो और हुकूमत की निगरानी में सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। इससे जाहिर सी बात है लोगों का एतमाद उठ गया है सरकार से। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और जिनके गिरफ्तारी हुई, उन लोगों की क्या मांग करते हैं लोगों में, किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए लोगों की? नहीं, जो कानून लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो कुछ हुआ है उस पर कानून। 2027 में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, आवाम की तैयारी, समाजवादी की तैयारी एक है। पीटीए का जो फार्मूला, एक सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, जिसका ख्वाब, जिसका नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, वही 27 में पूरा होगा और सरकार बदलेगी और जो मौजूदा करप्शन है हर मामले में वो खत्म होगा। आलम खान की जो है ट्रस्ट का 12AB लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, तालीमी इदारों को किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। तालीमी इदारे सबके हैं और रामपुर ज़िले में जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम बड़ी मेहनतों के बाद हुआ है, उसको बाकी रहना और चाहिए और उसके लिए जो है हुकूमत को उस पर कोई अड़चन, उसके मामलात में दखलंदाजी नहीं। यादव जी का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया, जबकि मोहन यादव जी के लिए उन्होंने बयान दिया था। पूछ रहे हैं जी सांसद जी, आरडीए ने केवीएट दाखिल की है, तो जौहर यूनिवर्सिटी में 38 भवन है वे अवैध घोषित किए, उसी को लेकर देखिए, आरडीए हमने पता निकाला है। आरडीए उस वक्त तक यूनिवर्सिटी तक था भी नहीं, उसके बाद में आया। जब उस जमाने में जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मकामी जो ब्लॉक थे उनसे परमिशन ली गई थी, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल हम ये अपील करते हैं आपके ज़रिए से कि यूनिवर्सिटी को किसी तरह से भी कोई नुकसान न पहुँचाया जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी को बाकी रखा जाए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ख्वाब है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने इस यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती की है और मोहतरम जनाब आजम खान साहब ने बड़ा इसके लिए अंत तक जद्दोजहद की है, मेहनत की है। तो इसलिए पूरे सूबे के हिंदू मुसलमान सब लोग इस यूनिवर्सिटी के तय हमदर्द हैं और यूनिवर्सिटियाँ सबकी होती हैं, एक तालीम का मरकज़ होती हैं। इस तालीम के मरकज़ को बाकी रखना, उसको सपोर्ट करना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, ना कि हुकूमत उसके मामलात में उसके मेरे जो चीज़ें हैं उनको जो है वो उनमें रुकावट डालने की कोशिश करे या उसमें रोड़े अटकाए। सांसद जी, रामपुर में गुटबाजी के बाद अब मुरादाबाद में भी सफर में गुटबाजी देखने को मिल रही है।
नहीं, ना रामपुर में है और ना मुरादाबाद में है। कमाल अख्तर के नीचे नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सबके लीडर हैं और सब उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उनका ही फाइनल ऑर्डर होता है। और किसी भी पार्टी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है और हमारी समाजवादी पार्टी में डिसिप्लिन से सब लोग चलते हैं। क्या ये जो मुरादाबाद का चल रहा है मुख्य लीडर जी का और क्या इसमें 2027 का असर देखेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टी के नेता हैं और दोनों पार्टी के सच्चे नेता हैं, सच्चे खादिम हैं। कोई ऐसी चीज नहीं। आजम खान की रिहाई को लेकर क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग क्या चाहते 2027 में समाजवादी पार्टी एमआईएम से गठबंधन करेगी? आजम खान की रिहाई को लेकर क्या कहना हम सब लोग उनकी रिहाई के लिए दुआ गो हैं, मुतमन्नी है। जो उनके ऊपर केसेस लगे हैं, अदालतें हमें उम्मीद है कि इंसाफ का काम लेंगी और इंसाफ करेंगी और उनकी रिहाई होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।